डियर स्टूडेंट, क्लास 8 न्यू चैप्टर देखेंगे हम लोग यहाँ पे रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, क्लास 8 साइंस। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। क्या होता है एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी? सबसे पहले हम देखेंगे एडोलेसेंस। कह रहा है कि पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द इंडिविजुअल undergoes changes leading to reproduction maturely called the adolescence। मतलब कि जो टीन एज होता है, टीन एज में क्या होता है कि ग्रोथ होता है। टीन एज बोलते हैं जैसे बिगिन एट एज ऑफ 11 टू लास्ट अप टू 18 या 19। मतलब 11 से 18 और 19 के बीच को हम लोग बोलते हैं टीन एज। तो एडोलेसेंस ये कह रहा है कि पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द इंडिविजुअल अंडरगोज चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कॉल्ड एडोलेसेंस, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी का मतलब उसमें रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है, रिप्रोडक्ट हो रहा है टीन एज में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। तो जो टीन एज है वो क्या है? 11 टू 18 और 19। इसके बाद जो है रिप्रोडक्शन नहीं होता है। 25 के बाद ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है। एडोलेसेंस आर आल्सो कॉल्ड द टीनएजर्स। उसको क्या बोलते हैं? टीनएजर्स। बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। बॉयज और गर्ल्स जो होते हैं वो इस एज में रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं चेंज एट प्यूबर्टी। क्या होता है चेंज इन प्यूबर्टी? सडन इंक्रीज एट हाइट, बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स इलोंगेट। क्या होता है कि सडनली किसी का हाइट बढ़ जाता है, बोन्स बढ़ जाता है। वो किस एज में होता है? टीन एजर्स में होता है, जो 11 टू 19 होता है। अब हाइट जो है उस एज के बाद, जैसे 25 के बाद या 19 के बाद, वो एज हाइट नहीं बढ़ता है। तो एज हाइट बढ़ने का जो उम्र है, एज है, वो 11 टू 19 ईयर्स के बीच में। तो वही चेंज इन प्यूबर्टी कह रहा है कि सडन इंक्रीज इन हाइट, बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स इलोंगेट। आर्म्स हो गया, लेग्स हो गया, तो इसके जो बोन है वो हाइट इंक्रीज करते हैं। हाइट डिपेंड ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। क्या होता है? जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, तो जो अगर उनकी हाइट ज्यादा है तो उनके जो चाइल्ड होगा, बच्चा होगा, उसका भी हाइट ज्यादा होता है। वो इनहेरिटेंस के कारण। इनहेरिटेंस मीन्स जो प्रॉपर्टी फादर या मदर से उनको मिला, उसे हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिट करना मतलब प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिट समवन, फादर से, पेरेंट्स से जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं वो बोलते हैं इनहेरिटेंस। अगर हाइट डिपेंड ऑन, तो वो हाइट जो होता है वो जीन्स पे डिपेंड होता है। अगर फादर या मदर, पेरेंट्स अगर की हाइट ज्यादा है तो चाइल्ड का भी हाइट ज्यादा हो सकता है। तो हाइट डिपेंड ऑन जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ, चेंज इन बॉडी शेप। और बॉडी शेप में भी क्या होता है? चेंज होता है। बॉडी शेप में भी चेंज होता है। तो अब देखिए बॉडी शेप में कैसे चेंज होता है। बॉडी हैव, बॉयज हैव बॉर्डर शुड वाइडर चेस्ट। जो बॉयज होते हैं उनके जो शोल्डर होते हैं वो क्या होते हैं? वाइडर चेस्ट, वाइडर होते हैं। चेस्ट जो होता है, शोल्डर जो होता है, उसके शेप में क्या होता है? चेंज हो जाता है। चेस्ट जो होता है वाइडर हो जाता है। बट इन केस ऑफ गर्ल्स, रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। उनका जो वेस्ट होता है वो बिकम वाइडर हो जाता है। ठीक है। अब वॉइस चेंज देखते होंगे कि किसी का मम्मी या पापा का जो वॉइस है अलग अलग होता है। मेल का वॉइस अलग है, फीमेल का वॉइस अलग है। मेल का जो वॉइस है वो डीप होता है, और फीमेल मतलब जो मदर है उनकी जो वॉइस होता है वो क्या होता है? पिचेस वॉइस होता है, या शार्प हार्डली बोल सकते हैं उसको, या लेरिंग्स लेरिंग्स बोल सकते हैं, पतला होता है। तो वॉइस जो होता है एक समय के साथ आदमी का जो वॉइस होता है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स बिगिन टू ग्रोथ। जो वॉइस बॉक्स है या लेरिंग्स है वो ग्रो करता है। ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज एंड प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड द एडम्स एप्पल। जैसे जो मेल होते हैं, बॉयज होते हैं, उनका जो थ्रोट होता है उसके सामने ऐसे एडम्स एप्पल जैसे ये निकल जाते हैं,
ये वाला, लेकिन ये जो फीमेल होता है उनमें नहीं रहता, ये किस में होता है, मेल में होता है। जैसे यहाँ पे है ये, तो ये जो है ये है एडम्स एप्पल, तो ये मेल में होता है और फीमेल में ऐसा नहीं होता है, वो प्लेन रहता है। तो वही कह रहा है कि ग्रोइंग वॉयस बॉक्स इन वॉयस एंड प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड द एडम्स एप्पल, उस थ्रोट के पास जो निकल जाता है उसको बोलते हैं एडम एप्पल। इन गर्ल्स larynx is the hardly visible, गर्ल्स हैव हाई पिचेड वॉइस, उसका जो पिचेड वॉइस वो हाई होता है, बट बॉयज हैव अ डीप वॉइस, बॉयज का जो आवाज होता है क्या होता है, डीप होता है, डीप वॉइस। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द स्वेट एंड द सेबेकस ग्लैंड्स, सेक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेकस ग्लैंड इंक्रीजेस। जैसे क्या होता है कि जो पिंपल्स होता है वो टीन एजर्स में निकलता है ऑन द फेस पे, उसके रीजन है सेक्रेशन ऑफ द स्वेट्स ग्लैंड्स एंड सेबेकस ग्लैंड्स इंक्रीज करने पे पिंपल्स होता है जो फेस पे निकलता है। तो इस तरह हमने देखा एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, चेंज ऑफ प्यूबर्टी, वॉइस चेंज, हाइट चेंज, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट्स एंड सेबेकस। ठीक है, ओके, थैंक यू।